बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले कुछ नोटेशंस हैं जो आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर पहला नोटेशन ये है जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर f कोई फंक्शन है किसका, f यानी एक्स वाई का, तब आपको पहला नोटेशन याद रखना है, इसे डेल f पढ़ेंगे। d को थोड़ा झुका दीजिए तो पार्शियली झुकाव हो जाता है, पार्शियली का मतलब झुकाव होना। डेल f अपॉन डेल x पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल f अपॉन डेल x। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई या f कह दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज कांस्टेंट। तो ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब होगा फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जबकि y को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम ले लें डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसका मतलब हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y रिगार्डिंग x एज, यहाँ पर x को कांस्टेंट की तरह रिगार्ड कराएंगे। इसी प्रकार से अगर ये आ जाता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f वंस विद रेस्पेक्ट टू x एंड वंस विद रेस्पेक्ट टू y, यानी एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार पाई के रेस्पेक्ट में। तो ये कॉमन नोटेशन है जो आपको याद रखने हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी पहले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में करिए फिर y के में, या पहले y के में करिए और फिर x के में, दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अब चलिए इसके प्रश्न लेते हैं हम एक एक करके। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कहा इफ़ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x सो दैट x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से करते हैं देख लेंगे। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन आपका है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए। गिवन दैट u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, नंबर 1, इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, वो भी ऑर्डिनरी नहीं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये बन जाएगा डेल u अपॉन डेल एक्स। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका, यहाँ पे ये फंक्शन है और फंक्शन का मतलब हमें ये नहीं पता है कि साइन एक्स साइन बाई अपॉन एक्स है या कोस बाई अपॉन एक्स है या टेन बाई अपॉन एक्स है, ई की पावर बाई अपॉन एक्स है, यानी फंक्शन के नेचर का नहीं पता, केवल फंक्शन की नेचर का पता है कि बाई अपॉन एक्स की फॉर्म का है, लेकिन फंक्शन किस टाइप का ये नहीं पता, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एफ डैश, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन बाई अपॉन एक्स। जैसे अगर मान लीजिए साइन बाई अपॉन एक्स होता तो हम साइन का कोस बाई अपॉन एक्स कर देते। ठीक है, अगर ये क्या होता, टेन होता तो सेक स्क्वायर बाई अपॉन एक्स कर देते। अगर एफ है तो एफ डैश कर देंगे बस, और इसके डिफ्रेंशिएशन से गुणा करेंगे किसके, जो इसके एंगल में रखा हुआ बाई अपॉन एक्स। बाई अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर, इसमें x से जब गुणा करेंगे तो x की एक पावर कट जाएगी, तो ये रह जाएगा माइनस का बाई अपॉन एक्स इंटू एफ डैश बाई अपॉन एक्स। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 मान सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नाउ differentiating with respect to
बाई, इसे भी पार्शियल ही करेंगे, करिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, जैसे हमने वहाँ लिखा है, बराबर एफ डैश बाई अपॉन एक्स, ऐसे ही रहेगा। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी भाई इसको बच्चों, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी बाई अपॉन एक्स के कोफिशिएंट है, बाई का 1 बन जाएगा तो 1 अपॉन एक्स से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना, बाई से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये बनेगा बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसे बाई से गुणा करेंगे तो ये बाई अपॉन एक्स हमारे पास आ जाएगा, और ये रहा आपका एफ डैश बाई अपॉन एक्स। इसे समीकरण नंबर आप 2 3 डाल सकते हैं। समीकरण 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, वी विल गेट द आंसर एडिंग 2 and 3। तो 2 and 3 को करेंगे तो ये बना एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, देखिए ये और ये दोनों सेम है राइट हैंड साइड, एक प्लस का और एक माइनस का, तो बराबर में क्या आ गया, बराबर में हमारा आ गया 0। इसी प्रकार से हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है इफ यू इक्वल टू log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड सो दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू होना चाहिए, क्या u इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देख लेंगे भाई बच्चों। देखिए बहुत सरल सवाल है, गिवन दैट, जी क्या दे के रखा मेरे पास, u बराबर दिया है कितना, log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, चाहे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। जी तो ये बन गया आपका डेल u अपॉन डेल x बराबर, देखिए जब log का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये 1 अपॉन में चला जाता है, कितना 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई और जेड। अब इसके डिफ्रेंशिएशन से गुणा करेंगे, x का हो जाते x के क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, y का भी 0 जेड का भी 0, यहाँ x का 1 तो माइनस का 3 बाई जेड हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1, ये हमने लिख दिया 2। सिमिलरली अब लिखिए डेल u अपॉन डेल वाई, क्या करेंगे बस एक्स की जगह बाई यूज कर दो, बाकी एस सच रहने दो। तो ये बन गया आपका 3 बाई स्क्वायर माइनस 3x जेड बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। इसे नंबर डाल देंगे हम 3, ठीक है। एंड करके लिख दें अगर क्या, डेल u अपॉन डेल z, तो यहाँ भी ऐसे 3z स्क्वायर माइनस 3x वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। नंबर 4 हमें क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। एडिंग लिख दीजिए, एडिंग किसे किसे 1 2 3 और 4। तो देखिए जरा, तो इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट में, डेल u अपॉन डेल एक्स हुआ लेफ्ट में,
दूसरा पद क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई है हमारा, तीसरा पद है हमारा डेल यू अपॉन डेल जेड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ इन नंबरेटर की बात देखें तो सब में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ वाई जेड माइनस का जेड एक्स और यहाँ एक्स जेड एक्स वाई। तो 3 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन। अब देखिए नीचे वाले के फैक्टर कर देते हैं इसके। जब इसके फैक्टर होंगे तो हम जानते हैं इसका फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और माइनस एक्स वाई, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। इम्प्लाई दैट करके आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर। अब देखिए ये जो सेकंड को जो आपका ब्रैकेट है ऊपर वाले से कट गया, तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ गया, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड हियर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की ओर, ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ से अगर सेकंड आता है तो कैसे करेंगे, देखिए बी है अभी जो हमने सिद्ध किया वो क्या सिद्ध किया इसको देखेंगे। ये हम सिद्ध कर चुके हैं अभी, ठीक है। अब इसको हम लेके चल रहे हैं, वी हैव एल एच एस को लेके चलिए, तो ये आपका है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू। इसको हम 2 बार लिख दे रहे हैं। कितनी बार, 2 बार। 2 बार का मतलब है कि एक लिखा हमने डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। इसका होल स्क्वायर है तो ट्वाइस लिख दिए, 2 बार इसको लिख दिए हम, तो ये आपका हो गया डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड आउट ऑफ यू। अब इसको फिर से ऐसे उतार दीजिएगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इनटू इस u को अंदर ले आइएगा। इस u को अंदर लाएंगे तो ये बन गया आपका डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल u अपॉन डेल जेड। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये ऊपर से रख देंगे हम उठा के, क्या, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ऊपर तो एक्स का कोई फंक्शन है नहीं, डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे -1 पावर पहले आ जाएगी। तो जब -1 पहले आ जाएगी तो ये बनेगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस अगली बार में जब बाई के में करेंगे तो बाई के में भी सिमिलर पोजीशन आ जाएगी, यानी -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जेड के में -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो -3 3 टाइम जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा इफ़ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ r या एफ आर वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन सो दैट डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू f'(r) प्लस 1 अपॉन r f'(r). तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और आप इसको करेंगे भी आसानी से। देखिए कैसे करते हैं, जो दिया गया उसको लिख लेंगे आप। इट इज गिवन दैट u इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, इक्वेशन 1, वेयर r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2।
डिफ्रेंशिएटिंग टू, तो इक्वेशन नंबर 2 को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो जब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे r का तो हो जाएगा 2r और डेल r अपॉन डेल x यहाँ पर हमारा आ जाएगा। x का करेंगे तो यहाँ पर 2x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेल r अपॉन डेल x की जो वैल्यू है वो x अपॉन r हमें मिल जाती है। कितनी? x अपॉन r। तो एक तो वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई, जहाँ ज़रूरत होगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली लिख सकते हैं आप डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर, इसको वाई अपॉन आर आप कह सकते हैं ना। इस प्रकार से दो वैल्यू आपको प्राप्त हुई। तो ये हमने मान निकाल के रख लिए, बाकी ज़रूरत होगी तो उसको यूज़ करेंगे। अब हम समीकरण नंबर 1 पर आते हैं। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग 1, सॉरी ये डैश नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x partially। करें इसको तो कैसे करेंगे देख लीजिए। ये हो गया आपका डेल u अपॉन डेल r, सॉरी डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या करेंगे, एफ डैश आर हो जाएगा और इनटू डेल आर अपॉन डेल एक्स और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर भाई। ठीक है, अब क्या करें, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान रख दीजिए भाई। कितना होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान? ये रखा आपका, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो क्या हुआ इस प्रकार से, बन गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर इंटू एफ डैश आर। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। चलिए तो ये बन जाएगा इसका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो एक्स अपॉन आर है, एक्स अपॉन आर को ऐसे ही रखा रहने देंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश आर, है ना, एफ डबल डैश आर। आर किसी भी एक प्रकार का बना लीजिए, कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आ जाएगा डेल आर बटे डेल एक्स प्लस, अगली बार में क्या होगा, इस एफ डैश आर को ऐसे रखा रहने देंगे, ये वाला ना, और इसका अंश और हर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स अपॉन आर का। अंश का यानी एक्स का 1 हुआ, आर को ऐसे रख दीजिए, माइनस आपका एक्स को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ कर दीजिए आर का, है ना, आर का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स बटे नीचे आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की फिर ये वाली वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला मैंने कॉमन कर लिया और यहाँ एफ डैश आर आपका ऐसे लिख दिया, या यार कैसे भी बना दी, चलिए। और ये आपका आर माइनस, जी आर माइनस क्या हो जाएगा, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स का फिर ये मान रखेंगे एक्स अपॉन आर, और एक एक्स पहले से मौजूद है तो यहाँ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन आर आपका आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस, जी इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये आर स्क्वायर बन गया भाई, कितना, आर स्क्वायर, तो ये बना एफ डैश आर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये था एक आर की पावर, ये 3 हो गया पावर, नंबर इसको डाल दीजिए, कितना नंबर डाल देंगे इसको, आपने जो भी डाला हो 3। ठीक है, अब सिमिलरली एक भाग और लिख दीजिए, सिमिलरली यहाँ लिख दीजिए डेल टू यू अपॉन
डेल वाई स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं करना इसमें, सिर्फ एक्स की जगह वाई करते चले जाइए, बाकी एस एच उतार देंगे। वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। नंबर इसको 4 डाल दीजिए और बस ऐड कर दो 3 और 4 को, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं ऐड, एडिंग कर दिए तो ये बना आपका एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर। देखिए पहले वाले फंक्शन को देखें तो एफ डबल डैश आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर प्लस, यहाँ देखें तो यहाँ पर एफ डैश आर कॉमन आ गया। एफ डैश आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा भाई, एक आर स्क्वायर ये है और एक आर स्क्वायर आपका कौन सा ये है, तो दोनों में 2r स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 2r स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हमने अपॉन आर का क्यूब। क्लियर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखिए आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, और ये एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर। अब यहाँ देखिए 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका मान भी आर स्क्वायर कर देंगे तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब हमारे पास आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आया एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर और एफ डैश आर। ये आपका इस प्रकार से प्रूव्ड हो जाता है हमारा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेंगे। इसमें कहा इफ़ यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई जेड सो दैट डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आउट ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है ये, देखने में आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा। तो जो दिया गया उसको लिख लीजिए, गिवन दैट u इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई और जेड, देन डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा, और x के कोफिशेंट x का 1 हो गया, वाई जेड हमारे साथ और आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं, कौन कौन से, एक तो e की पावर एक्स वाई जेड और एक आपका वाई जेड। तो पहले e की पावर एक्स वाई जेड का अगर हम करें वाई के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई का 1 हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स जेड इंटू वाई जेड पहले से मौजूद है। अगली बार में e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा, वाई का 1 बन जाएगा तो जेड यहाँ पे मौजूद रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लें तो ये आपका हो गया एक्स वाई और जेड स्क्वायर और प्लस का जेड, ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है हमारा। एंड अब सिमिलरली अगर हम निकाल दें किसका भाई, डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड का फाइनली, तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, पहले इसका करिए e की पावर एक्स वाई जेड का, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई पहले हमारे पास आ जाएगा, बाकी एक्स वाई और जेड स्क्वायर को हम ऐसे रख देंगे और ये जेड भी ऐसे रखा रहेगा, प्लस अगली बार में e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे रखा रहेगा, इसका जेड के में करेंगे तो हो जाएगा 2x वाई जेड प्लस 1। क्लियर। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखिए रिजल्ट आपका आ गया, e की पावर एक्स वाई जेड आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, एक्स अंदर पहुँचेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 2x वाई जेड और प्लस 1 आउट ऑफ e की पावर एक्स वाई जेड। यानी इस प्रकार से फाइनली अगर हम देखें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड को सेम टाइम, तो ये बना आपका 1 को पहले लिख दीजिए जैसा आंसर मांग रहे हैं, 1 प्लस 3x वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड प्लस 2x वाई जेड 3x वाई जेड हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आउट ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड। इस प्रकार से देखिए ये आपका प्रूव हो जाता ये क्वेश्चन भी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा इफ x टू द पावर x y टू द पावर y इंटू जेड टू द पावर z इक्वल टू c सो दैट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस x log ex होल टू द पावर -1, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, है जो दे रखा है उसको आप लिख लेंगे एज सच गिवन दैट x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इक्वल टू c। टेकिंग log, यहाँ पे आप log ले लीजिएगा, ये बना आपका x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। ठीक है, यहाँ देखेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि z जो है x और y दोनों का फंक्शन शो कर रहा है, क्योंकि डेल टू z अपॉन डेल x डेल y कहा गया है, इसका मतलब z को एज्यूम किया है कि x और y दोनों का फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली जी। तो देखिए सॉरी x log x होगा ना, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो गया, log x को आप ऐसे ही रखा रहने दीजिएगा, प्लस अगली बार में x का ऐसे ही और log x का 1 अपॉन x हमारा हो जाता, प्लस y का करेंगे तो यहाँ 0 हो जाता है। इसी प्रकार से जब z का करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x हमारे पास हुआ, log z को आप ऐसे ही रख दीजिए। अगली बार में z ऐसे ही log z का 1 अपॉन z और डेल z अपॉन डेल x हमारे पास और आ जाता है, log c का मान 0 बन जाता है हमारा। तो देखिए x से तो x ये कट गया, तो इस प्रकार से ये बन आ गया log x प्लस 1 आप यहाँ लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए इन दोनों में डेल z अपॉन डेल x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास मिला कितना log z प्लस 1, z से z ये वाला कैंसिल आउट हुआ और ये मिला हमें डेल z अपॉन डेल x बराबर 0। हम अगर ये निकालें कि डेल z अपॉन डेल x का मान, तो ये हमारे पास माइनस का log x प्लस 1 अपॉन log z प्लस 1 हमें प्राप्त होता है। यहाँ इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं भाई, ठीक है, एक इसको अगर कह दें तो। इसी प्रकार से सिमिलरली लिख सकते हैं हम क्या, डेल z अपॉन डेल y अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, सेम लिख दीजिए, माइनस के साथ में log x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे x की जगह y कर दीजिए, log y प्लस 1 अपॉन log z प्लस 1। समीकरण इसको 3 डाल सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे एट x इक्वल टू y इक्वल टू z, किस पर, एट y इक्वल टू z पर, क्योंकि दे रखा x बराबर y बराबर z, तो जब y बराबर z करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। यहाँ log y की जगह भी log z कर देंगे तो क्या मिलेगा, log z प्लस 1 बटे log z प्लस 1, यानी कुल मिला के माइनस का 1 आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमारा। अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल टू z। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली करिए, तो ये बन जाएगा आपका डेल टू z अपॉन डेल x डेल y बराबर माइनस के log x प्लस 1, तो ऐसे ही रखा रहेगा, चूँकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर है किसका करेंगे, डेल अपॉन डेल y करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर किसका, log z प्लस 1 की पावर -1 का। तो जब -1 का करेंगे तो माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका log x प्लस 1, इसकी पावर -2 हो जाएगी, होने के नाते से नीचे लिख देंगे log z प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन और करेंगे तो ये हुआ 1 अपॉन z इंटू
डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ले लेंगे हम किस पर, एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, जैसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास हुआ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, क्या करना, जहाँ भी एक्स वाई जेड हो वहाँ पर सब जगह एक्स कर दीजिए। तो ये हुआ आपका लोग एक्स प्लस वन अपॉन लोग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स और इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू एक्स बराबर जेड पर ये है, वाई बराबर जेड पर है -1। इसकी जगह पर आप लिख दीजिए -1 बराबर। देखिए लोग एक्स प्लस वन और लोग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में ये -1 तो पहले आ गया और ये आपका लोग एक्स प्लस वन आउट ऑफ एक्स ये हमारे पास आया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस, देखिए लोग को क्या लिखते हैं, लोग वन को लोग ई लिखते हैं, वो वन को लिखते हैं लोग ई। तो लोग एक्स प्लस लोग ई का मान हो जाएगा लोग ई एक्स, और इसे अगर ऊपर ले जाएं तो एक्स यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है और इसको लोग ई एक्स और होल की पावर -1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हो जाता है।